नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। और इस वक्त की सभी बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी की कार्रवाई को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई है उन पर एक बड़ा फैसला है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पीएमएलए के तहत ईडी को गिरफ्तारी का हक है, ये ईडी की मनमानी नहीं है। ये जो टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले में की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि ईडी की तरफ से यदि किसी को गिरफ्तार किया जाना है तो उसके तहत जो शिकायत की कॉपी जो कही जाती है कि तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि बिना किसी नोटिस के और बिना किसी एफआईआर के जो उनकी गिरफ्तारी है वो हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि शिकायत की यानी कि एफआईआर की प्रथम कॉपी होना ईडी के गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी नहीं है। आरोपी को केवल ये बताना कि इस आरोप में किस आरोप के तहत ईडी की कार्रवाई की जा रही है, ये भी हक ईडी का है कि उसी आरोप को बताकर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नेशनल एजेंसी ईडी का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ये अधिकार है कि प्रवर्तन निदेशालय का ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। और साथ ही तमाम याचिकाएं जो पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी ईडी की कार्रवाई को लेकर, कहा यह गया था इन याचिकाओं के अंदर कि ईडी की तरफ से मनमानी कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारियां होती, जबकि गिरफ्तारी का हक जो है, अधिकार जो है वो ईडी को नहीं है। एक पूरी कार्रवाई के बाद ही जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी को गिरफ्तारी का हक है, ये मनमानी नहीं है। ईडी की तरफ से पीएमएलए के तहत जो स्पेशल प्रोविजन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत ये अधिकार है ईडी को कि वो गिरफ्तारी कर सकती है और बिना शिकायत की जो कॉपी है, एफआईआर की कॉपी के बिना आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, केवल आरोपी को उसका आरोप बताकर। ये तमाम चीज़ें ईडी की तरफ से कही गई। और आपको बताते सोनिया गांधी साहब की पूछताछ की जा रही है और इस तरह से ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, तो जाहिर तौर पर इसके बाद और भी अधिक जो तमाम चीज़ें हैं इस पूरे मामले को लेकर आगे भी देखी जा सकती है। दूसरी बड़ी अपडेट आपको बताते हैं कि असाउद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बार फिर से जो राजनीतिक बयान है, सियासी घमासान है, उनके बयान पर वो देखने को मिला है। असाउद्दीन ओवैसी आईएम चीफ जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की गई है और जिस तरह से कई जो कांवड़िए हैं उनके ऊपर इवन मुस्लिम जो लोग हैं उनकी तरफ से भी फूलों की बरसात करके उनका स्वागत किया गया। तो हमारे घरों पर बुलडोज़र क्यों, ये असाउद्दीन ओवैसी अपने बयान में कहते हुए नजर आए हैं। हमारे घरों पर को तोड़ने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल क्यों, जब स्वागत के लिए, कांवड़ियों के स्वागत के लिए आप फूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल मत करिए। ये असाउद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बात कही कि आखिरकार जिस तरह से कांवड़ियों पर फूल बरसाने का जो कार्य है वो उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए नजर आए कि कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की जा रही है, उनके लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं और हमारे घरों पर बुलडोज़र का इस्तेमाल करके उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये बात असाउद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई और जाहिर तौर पर एक धार्मिक बयान उनकी तरफ से दिया गया। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके बयान को भुनाने की पूरी कोशिश की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया कि उनका निशाना हमेशा से भेदभाव है, उनकी जो सोच है वो भेदभाव वाली है। कांवड़ियों का मुद्दा या फिर कांवड़ यात्रा का जो मुद्दा है वो तो केवल एक मौका है। वो हमेशा से भेदभाव की राजनीति करते आए हैं और आज भी भेदभाव की राजनीति पर ही राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान निकलकर सामने आया है। फिलहाल असाउद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो सवाल भी पूछ रही हैं। जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर माहौल जो है वो गर्म हुआ है इस बयान के बाद। और जिस तरह से असाउद्दीन ओवैसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कांवड़ियों के को लेकर जो फूल बरसे हैं वो कहीं ना कहीं असाउद्दीन ओवैसी को कांटे बनकर चुभे हैं और उनको रास नहीं आया है कि किस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो फूल बरसाए गए, स्वागत किया गया कांवड़ियों का। तो दूसरी तरफ वहीं तमाम चीज़ें उनकी तरफ से ये भी कही गई है कि उनके धर्म को लेकर उनका ये बयान नहीं सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे के ऊपर उन्होंने कई सारी पोस्ट डाली हैं अखबारों की, प्रतियों की, कि जिस तरह से बुलडोज़र का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर किया गया है
वो ना किया जाए। हम उनके द्वारा सिर्फ ये कहा गया, उनके द्वारा ये बताया गया बाद में। तो जिस तरह से तमाम चीज़ें फिलहाल चल रही है, एक तरफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का भी सत्याग्रह जारी है, आज भी ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तीसरा, राजनीतिक तौर पर देखें तो फिलहाल ओवैसी के बयान को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो देखी जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। फिलहाल की अपडेट थी, आगे की जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा JK24/7 न्यूज़।